हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखने वाले हैं, आज उत्तराखंड नहीं है, आज है हिंदी साहित्य के 10 वन लाइनर महत्वपूर्ण, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको निश्चित रूप से पहले भी प्रश्न पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है, मंगलेश डबराल। तो मंगेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन इसका सही उत्तर है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनको साहित्य अकादमी भी दिया गया था, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था 2000 में। और किस रचना के लिए, तो हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हम जो देखते हैं के लिए 2000 में साहित्य अकादमी, और पहाड़ पर लालटेन तो ये भी मंगेश डबराल। अगला क्वेश्चन है, कोसी का घटवार, ये भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। कोसी का घटवार किसकी कहानी है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखर जोशी। शेखर जोशी इसका सही उत्तर है। कोसी का घटवार और बाकी दाजू, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। और मेरा पहाड़, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरा पहाड़, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजेश जोशी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको लगेगा कि ये भी अल्मोड़ा से होंगे, पर ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो राजेश जोशी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी रचना थी, तो दोस्तों वो थी दो पंक्तियों के बीच के लिए। दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कब किया गया था, 2000 में, 2000 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनकी जो एक अन्य रचना जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, ये भी इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई। और इनको साहित्य अकादमी मिला था कब, 1982 में, विकलांग छरदा का दौर के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, विकलांग छरदा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। पहले तक आयोग कामायनी, इनको ही पूछता था, बाकी ध्रुव सामिनी इस तरह के पूछता था। कामायनी तो खैर बहुत बार आया है, पहले तक पूछा था, अब तो खैर आएगा नहीं आएगा। पर जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना जो है अतुकांत शैली में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमी पथिक। प्रेमी पथिक जो है इनकी अतुकांत शैली में है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी, तो इनसे भी प्रश्न आता है। आज तो मन्नू भंडारी से प्रश्न नहीं है, अगला जो होगा कभी कुछ दिनों बाद, तो उसमें मन्नू भंडारी से प्रश्न रहेंगे। तो महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर किसने संबोधित किया है, क्या किया था, तो यह आपको बताना है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था निराला ने। निराला ने कहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1982 में ज्ञानपीठ मिला था यामा के लिए। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो इसका सही उत्तर, ज़्यादातर सूरदास की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा गोदान। गोदान, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और खैर लगभग सभी को ये याद होगा। और जैसे इनके बहुत सारे उपन्यास, जैसे निर्मला, रंगभूमि, करमभूमि, बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बैलों की कथा भी इस बार एग्जाम में आई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निराला की बादल राग कविता कितने खंडों में है। तो बादल राग कविता, पहली बात तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कितने खंडों में विभक्त है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये 6 खंडों में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने खंडों में। आपके ऑप्शन रहेंगे 5, 6, 7, 8। तो फिर वहाँ पर दिक्कत होती है, क्रम से लगे रहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
6 या 5, 6, 7 इस तरह से 8, तो एग्जाम में इस तरह से आता है प्रश्न। तो बादल लाख कविता 6 खंडों में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महाप्राण भी इनको कहा जाता है। अगला है शैलेश मटियानी का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? पिछली बार बना था प्रश्न, तो अल्मोड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अल्मोड़ा में जन्म हुआ था शैलेश मटियानी को, और आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है इनको उत्तराखंड के, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी बहुत सारी इनकी रचनाएं बोरीवली से बोरविंदर तक, मुठभेड़ उपन्यास है, ये भी एग्जाम में आया होता। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 वन लाइनर साहित्य के प्रश्न, हिंदी साहित्य के, और कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक लाइक करके आपको ज़रूर जाना है। बाकी मिलेंगे शाम को, तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।